तेज प्रताप यादव अलग थलग पड़ चुके हैं पार्टी में, परिवार में। हर तरीके से लोग उनको अब बेदखल करना चाह रहे हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके सबसे करीबी मित्र, सबसे पुराने मित्र, यूनिवर्सिटी के दिन से जो उनके सबसे करीबी रहे, आकाश यादव ने आज दिल्ली में पशुपति कुमार पारस की मौजूदगी में लोजपा ज्वाइन कर लिया। पार्टी पहले ही उन्हें दरकिनार कर चुकी है। उनकी बहन जो कि उनसे छोटी है, वो उनको अनुशासन का पाठ पढ़ा रही थी ट्विटर पर। तेजस्वी यादव का बयान था कि परिवार का संस्कार नहीं है कि किसी बुजुर्ग को बेइज्जत किया जाए। जगदानंद सिंह कहते हैं कि आई एम नॉट अकाउंटेबल टू तेज प्रताप यादव, आई एम अकाउंटेबल टू पार्टी प्रेसिडेंट लालू प्रसाद यादव। ऐसे में क्या करेंगे तेज प्रताप? मौजूदा समय की बात करें तो दिल्ली गए हुए हैं रक्षाबंधन के पहले। दिल्ली से कल जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की, उसमें वो वृंदावन में दिख रहे हैं, गेरुआ वस्त्र में दिख रहे हैं। क्या आगे करेंगे तेज प्रताप, ये पूरा बिहार जानना चाह रहा है और इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम उदित आर्यन है और द इंडिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। फिर से आदेश पुरी हमारे साथ मौजूद हैं। आदेश जी से हम बात करेंगे कि तेज प्रताप यादव एक ऐसे नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। भले ही वो राजद से हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटा हैं, लेकिन उनको पसंद करने वाले भाजपा में भी हैं, उनको पसंद करने वाले लोजपा में भी हैं, उनको पसंद करने वाले जदयू में हैं, और उनको पसंद वो लोग भी करते हैं जो शायद राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे में क्यों अलग थलग पड़ गए तेज प्रताप? शुरू करेंगे हम पोस्टर विवाद से। बताइए आदेश जी, पोस्टर विवाद जो हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव का फोटो गायब कर दिया गया, आकाश यादव का बड़ा फोटो लगा, सबसे बड़ा फोटो तेज प्रताप का लगा, पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का फोटो छोटा छोटा लगा था। क्या मैसेज आखिर कर वो पोस्टर क्या था? क्या तेज प्रताप का उसमें मनसा क्या था? उन्होंने लगवाया था, नहीं लगवाया था? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि जो भी परिवार पर आधारित पार्टी हो, सरकार हो, बिजनेस हो, व्यवसाय हो, कुछ भी हो, उसमें एक समय बाद उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चलती है। और राजद अछूता नहीं है। देखिए, इसमें सारा कुछ किया हुआ लालू यादव का है और ये वंशानुगत राजनीति के परिणाम हैं कि ये दोनों विधायक बने, मंत्री तक बने, दोनों बेटे इनके। होता है इसमें कुछ लोग ज़्यादा योग्य होते हैं और कुछ लोग को समझदारी में कमी होती है। तेज प्रताप यादव सीधे साधे हैं और खुल के बोलते हैं, पूजा पाठ करने वाले बहुत ही सात्विक व्यक्ति हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन यही उनका रवैया जो है आज की राजनीति में फिट नहीं बैठता है। और रही बात पोस्टर पर उनका तेजस्वी का फोटो ना होना, तो ये बहुत बड़ा चूक था। आपने देखा होगा कि आरजेडी के ऑफिस में 8 अगस्त को जो प्रोग्राम हो रहा था छात्र राजद का, तो आखिर देखिए, ऑफिस है राजद का ही एक इकाई है छात्र राजद, और उसमें आपके उभरते हुए भविष्य का जो नेता है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, और बिहार में आपने उनकी अगुवाई में चुनाव भी लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बन के आपकी पार्टी भी आई, और कोई विवाद आपके साथ नहीं हुआ चुनाव के दौरान, नहीं तो मन होता ही था। आप उस नेता को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो ये उत्तराधिकार का लड़ाई था जिसमें तेज प्रताप के साथ के गुट वालों ने ये अपना दबदबा दिखाने के लिए, तेज प्रताप का चेहरा जो है वो आगे करने के लिए ऐसा रणनीति पर काम किया उन्होंने। और इसके साथ एक और चीज़ बता दें कि सेकंड लालू यादव, उनका फेसबुक पेज भी चलता है, हाँ, तो वो भी उसी आसपास में ही बना था। तो ये जो इनकी रणनीतियाँ हैं, जो कार्य प्रणाली है, ये साबित कर रहा था कि लालू के वास्तविक उत्तराधिकारी इन्हें ही होना चाहिए या यही हैं, ऐसा हो रहा था। और इससे जो है पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा था। और इनके बयानबाजी, इनके जो भी काम होते थे, भले ही नेक इरादे से ये करते थे, लेकिन पार्टी का एक जो रणनीति होता है उसके खिलाफ होता है ये। और यही कारण था कि बहुत दिनों से और लगातार ये अपने जो सीनियर नेता हैं, चाहे रघुवंश बाबू हों, जगदानंद सिंह हो, इन सभी लोगों का ये हमेशा से, रामचंद्र पूर्वे भी जो 4 बार अध्यक्ष रहे थे, उनको भी हटाने के पीछे जो कारण बताया गया वो तेज प्रताप यादव ही थे। तो ये जो एक खराब मैसेज जाता है, कोई भी देखिए, पार्टी भले अंदर खाने में जो चले, लेकिन बाहर में एक अनुशासन होता है और जो वरिष्ठ आपके नेता होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। आज भी आप देखें कि नरेंद्र मोदी, भले ही आडवाणी जी अब कोई उनका ये नहीं रहा पॉलिटिक्स में, लेकिन कहीं भी मिलते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, उनको एक मर्यादित जगह दिया जाता है, डिसिप्लिन कल्चर उसको रखा जाता है, क्योंकि वो आपके पार्टी को सींचने का काम किए हैं। और उसका कोई भी व्यक्ति उनका बेइज्जती करे
तो एक तो है कि जनता में भी खराब छवि जाता है इसको लेकर, और खुद उनके नेता भी इससे बहुत नाराज़ होते हैं, उनके फॉलोअर जो हैं वो भी नाराज़ होते हैं। तो यही कारण था कि ये फैसला लेना पड़ा। और तेज प्रताप यादव कहें तो वो या उनके समर्थक जो तेज प्रताप यादव को ही मान रहे थे कि लालू यादव के असली वारिस वही हैं, उत्तराधिकारी वही हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। आकाश यादव का जो निकलना था वो पार्टी ने दिखा दिया कि पार्टी में लालू यादव के बाद सर्वोसर्वा तेजस्वी यादव ही हैं, और इसके खिलाफ जो भी जाएगा या जो भी मदद करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट बात है आदेश जी, अगर आप लालू यादव के ट्विटर को देखते हैं उनके पिछले 2-3 महीने के ट्विटर को, जितने ट्वीट्स आए हैं उसको अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आती है। तेज प्रताप पटना वाटर लॉगिंग में बिहार से गायब थे, कोरोना में बिहार से गायब, चमकी बुखार में बिहार से गायब, लेकिन इन सब के बावजूद लगातार जो रीट्वीट किया जाता है लालू यादव के अकाउंट से, वो तेजस्वी यादव का ही मूवमेंट को रीट्वीट किया जाता है, जबकि इन सभी प्रकरण में तेज प्रताप मौजूद रहे हैं बिहार में। और इस बार तो कोविड में देखने को मिला कि चाहे हाजीपुर का सदर अस्पताल हो, दरभंगा का डीएमसीएच हो, मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच हो या पटना का पीएमसीएच हो, गोपालगंज सारण प्रमंडल के सभी अस्पतालों में दौरा किया तेज प्रताप यादव ने। अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर में लगातार बीडीओ, एसडीओ से अंचलाधिकारी, ये सभी से संपर्क में रहे और लोगों तक रिलीफ पहुंचाया। उन्होंने लालू किचन तक चलवा रहे थे, लेकिन एक भी ट्वीट लालू प्रसाद यादव का उनके पक्ष में या उनके ट्वीट को रीट्वीट तक नहीं किया गया। और तेजस्वी यादव तो कहीं ना कहीं जो आप ये बात बोल रहे हैं कि पार्टी में उनका कद छोटा किया गया, पहले तो उनके पिता ही उनका कद छोटा कर दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं कि जब 2015 का जब विधानसभा चुनाव था तो उसमें तेजस्वी को लालू यादव आगे कर रहे थे, और स्वाभाविक सब कोई जानता है ये बात कि लालू यादव के सबसे चहेते जो हैं वो तेजस्वी ही हैं, और तेजस्वी उस योग्य हैं भी। वो आज की परिस्थितियों को समझते हैं, समझदार हैं, सूझबूझ वाली क्षमता रखते हैं, रणनीतिकार भी हैं, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं अभी तक जो उनका परफॉर्मेंस रहा है। तेज प्रताप यादव कहा था, माता पिता अपने बेटे के स्वभाव को शुरू से जानते हैं। वो सीधे साधे हैं, पूजा पाठ भक्ति करने वाले हैं, ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकते हैं, समय के हिसाब से नहीं बदल सकते हैं। हर एक आदमी का गुण होता है, तेज प्रताप के ये अच्छे गुण हम मानेंगे कि उनमें अच्छाई है इससे सब। और यही कारण था कि लालू यादव उनको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन परिवार में कुछ लोगों का दबाव बढ़ा और अंतिम समय में उनके लिए महुआ का सीट का व्यवस्था करना पड़ा। उसके बाद से वो तो राजनीति में ही आ गए। और रही बात जो उनके इतने दिन का कार्यकाल रहा, जो उनका गतिविधि रहा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हम देखें तो विधानसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा वो प्रचार नहीं किया, उनके पोस्टर को नहीं लगाया गया, बावजूद इसके तेजस्वी का सब परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सबसे बड़ी पार्टी में उड़े वो, बीजेपी और जो जदयू है उन सभी से ज़्यादा सीट लाया। तो तेजस्वी का एक बहुत बड़ा उपलब्धि था। उसके बाद है कि तेजस्वी जो है रणनीति पर चलते हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं गए कहीं कुछ बोल दिए और कहीं भी लोगों से मिलने लगे, ऐसा उनका नहीं है। उनका सारा एक रणनीति के तहत है। तेज प्रताप में यही नहीं है, वो कहीं भी किसी पर नाराज़ हो जाएंगे, किसी के सामने इतना नाराज होंगे इसकी बेइज्जती भी एक तरह से कर देते हैं। तो ये सब गतिविधि जानते थे और लालू यादव को ये पता था कि मुझे अपना राजनीति जो उनकी जो भूमि है उसको सौंपना है तेजस्वी यादव को ही। और यही कारण है कि एक तरह से लालू यादव शुरू से क्लियर कर दिए थे, ताकि उनको भी डर था कि कहीं बाद में उत्तराधिकार का लड़ाई ना हो जाए और इतना ना ज़्यादा बढ़ जाए कि बाद में पार्टी में ही टूट की संभावना बनने लगे। इस तरह इसके लिए उन्होंने एक तरफा तेजस्वी यादव को ही प्रमोट किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता होगा कि तेज प्रताप नहीं चला पाएंगे पार्टी को, या उनके अंडर में पार्टी जो है उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो लालू यादव का स्टैंड क्लियर था, शुरू से क्लियर रहा है लालू यादव का। अलग बात है बेटा है, बड़े बेटा हैं, 6 बेटियों के बाद वो हुए हैं तेज प्रताप, जैसा कि बोलती हैं राबड़ी देवी की बहुत मान मनौती के ही बेटा बड़न हमारी। तो वो प्रेम होगा जिसके कारण उनको राजनीति में उनको एंट्री तो दिया गया, लेकिन अधिकार नहीं दिया गया। एक सवाल और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तेज प्रताप यादव, जब जिस दिन तेजस्वी यादव को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, मतलब सीएम फेस अब राजद से कोई होगा तो तेजस्वी होंगे, इस बात की जिस दिन घोषणा की गई उसी दिन तेज प्रताप यादव को छात्र राजद का सारा जिम्मेदारी सौंप दिया गया, क्योंकि ये ना लगे कि डिफरेंसेस पैदा हो रहा है।
और तेजस्वी का भी इसमें तारीफ करना होगा कि कभी 4 या 5 सालों में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया तेज प्रताप के किसी भी कार्यभार में। इसके बावजूद अब उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया गया है। पार्टी से बेदखल नहीं, पर इस भार से जरूर बेदखल कर दिया गया है कि अब छात्र राजद उनके अंडर नहीं आएगा। तेजस्वी यादव के बारे में ये बात कहा जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है कि राजद का जो एक पुराना छवि था, जो 90 के दौर में था, जिसमें साधु यादव थे, सुभाष यादव थे, उससे अब पार्टी को बाहर लाना चाह रहे हैं। तेजस्वी कई बार कहे हैं कि ये ए से लेके जेड वालों तक की पार्टी है और सभी जात, सभी धर्म, सभी लोगों की पार्टी है। लेकिन अचानक तेज प्रताप स्टेज पर आते हैं और इस तरीके से वो बात करते हैं कि 90 का दौर फिर याद आ जाता है। हुल्लड़बाजी हुआ, किसी को हिटलर बता देना हुआ, किसी को कह देना कि गद्दी किसी की बपौती नहीं होती। पहले रघुवंश बाबू के बारे में उन्होंने लोटा वाला बयान दिया था, जो बिहार कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा था कि समुद्र से अगर 1 लोटा पानी निकाल दिया जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जगदानंद सिंह के पीछे पड़ चुके हैं, दोनों राजपूत समाज से हैं। देखिए, जाति भी इसमें आ जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कहीं उठपटांग हरकत तेज प्रताप का रहता है, जिसके कारण पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा? देखिए, आपने सबसे पहली बात कही कि छात्र राजद के इनको अध्यक्ष बनाया गया, सारी जिम्मेवारी सौंप दी गई। देखिए, मेन राजनीति जो है वो तेजस्वी को ही दिया गया। कॉलेज और विश्वविद्यालय की राजनीति भले ही तेज प्रताप को मिला हो, लेकिन जो वास्तविक राजनीति है वो तो विधानसभा विधानमंडल में ही होता है। तो ये तो साफ क्लियर था कि मेन भूमिका में तो तेजस्वी ही रहेंगे। इनको दिया जाएगा कि सब्सिडरी, जो कि सहायक होगा पार्टी को मजबूत करने के लिए। हालांकि नेता हैं तो इनका दारोमदार दोनों भाइयों का यही होना चाहिए कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। और जहाँ रही बात इन्होंने जो हुल्लड़बाजी और स्टेज पर आने का और A to Z पार्टी का, तो तेजस्वी का ये शुरू से रणनीति रहा है कि वैसे निगेटिव आरोप जो कि लालू यादव को पूरे जीवन तक झेलना पड़ा, पूरे राजनीतिक दौर के दौरान जब बिहार में शासन रहा, या जब भी 1990 से 2005 तक की बात की जाती है, हाँ, तो उन शब्दों को, उन चीज़ों को याद किया जाता है। तो उन सब से निकलना है, यानी कि पार्टी को प्रोग्रेसिव बनाना है और वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रख के उसे प्रासंगिक करना है। और उसके लिए अब ऐसा सिचुएशन आ गया है, जितना जातिगत पार्टी बन गया है, जितना पार्टियों का संख्या है, जनाधार सबका टूट गया है, ज़रूरत है कि A to Z पार्टी आपको साबित करना पड़ेगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और सबको मना के, खुश करके, सहमति के साथ रखना पड़ेगा। ऐसे में तेज प्रताप यादव का आप कद्दावर जो नेता हैं, जो एक बहुत बड़ा चेहरा है, आपने राजपूत समाज का बात किया, रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत बड़े चेहरा थे अपने इलाके में, निर्विवाद सांसद, वैसा सांसद जो कि जिनकी पार्टी पर सैकड़ों आरोप रोज लगते थे, कौन से आरोप नहीं लगते थे, प्रूफ भी होता था वो, बावजूद उसके एक भी उन पे दाग नहीं लगा कैरेक्टर पे, उनके कार्यप्रणाली पर। उसको आप ऐसे शब्द कहते हैं, वो भी इस समय जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, तबीयत खराब थी उनकी। फिर से हाँ फिर से जगदानंद सिंह, जिसको सबको जानता है कि ये लोग लालू यादव के सेकंड लाइन की जो फर्स्ट लाइन होता है उसके सबसे मजबूत सिपाही रहे हैं। और इन सब के बदौलत लालू यादव जनता दल से अलग हुए, राष्ट्रीय जनता दल बनाए और बिहार में एक छत्र शासन भी किए। और इन्हीं लोग के कारण पार्टी अभी तक मजबूत बनी हुई है, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, इन लोग का योगदान है। तो तेजस्वी यादव ये जो पार्टी का जो मजबूती है, इसे कभी नहीं वो कमज़ोर होने देना चाहते हैं और इसके लिए वो कोई भी त्याग करने को तैयार है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है उनके भाई के नाजायज़ कार्यों और बेइज्जती के कारण हो रहा है। एक होता कि नीतिगत कोई कार्य रहता, कोई उनके द्वारा किया गया कार्य रहता, इसमें वो प्रश्न उठाते कि हाँ इस कार्य से में ये नुकसान हुआ, नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ऐसे आरोप थे जो कि किसी के चढ़ाने बढ़ाने पर ही वो आ गए होंगे तेज प्रताप यादव। और जो आशंकाएं जताई जाती है उनके जो साथ रहने वाले छात्र नेता जो हैं, वो लोग कहीं उस पर ज़्यादा ये दिखाई देता है कि उन लोग, इस यही कारण है कि सबसे पहले आकाश यादव को ही बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो त्याग करने को तैयार है तेजस्वी यादव, तो क्या भाई का वो त्याग करेंगे? इतिहास पे अगर हम नजर डालें तो पटना में एक कुआं है, उस कुएं में अपने 99 भाइयों की बलि चढ़ाकर राजा अशोक मगध की गद्दी पर बैठते हैं। इतिहास में कौरव पांडे का युद्ध सभी ने देखा है। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह और उनके भाई के बीच का युद्ध हमने देखा है। तो बिहार में भी अगर ये लड़ाई चल रही है, अगर शीत युद्ध चल रहा है, भविष्य में अगर पार्टी टूटती है तो कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन एक और बात मैं बता दूं आपको कि तेजस्वी यादव का भविष्य है तो राजद में ही है। अगर राजद को वो छोड़ेंगे या तोड़ेंगे
तो तेज वो ही प्रताप, तेज बर्बाद- प्रताप। हाँ, तेज प्रताप, उनका भविष्य राजद में ही है। अगर तोड़ेंगे या छोड़ेंगे तो वही बर्बाद होंगे, वही बर्बाद क्योंकि आपको बता दें कि जनता भी जो है उन्हें प्रेम तो करती है, मानती तो है, लेकिन अपना नेता तेजस्वी को ही मानती है, जैसा अभी तक लगता है। और ये लालू यादव भी मानते हैं, ये पार्टी भी मानती है। तो सर्वासर्वी राजद के तेजस्वी यादव हैं, बिहार की जनता उन्हें मानती भी है और इस बार के विधानसभा चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में इस बात पर मुहर भी लग चुका है। ऐसे में तेज प्रताप यादव फिलहाल वृंदावन में है, पटना लौटेंगे ही, बहुत जल्द लौटेंगे और उसके बाद अगला स्टेप उनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तेज प्रताप के लिए ये अलार्मिंग मोमेंट जरूर बन चुका है। द इंडिया टॉप पे आप ये वीडियो देख रहे थे, ये विश्लेषण देख रहे थे, कैसा लगा है आपको हमारा ये विश्लेषण? हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप द इंडिया टॉप.com पर जा सकते हैं। धन्यवाद।